आमच्या प्रत्येक न्यूजचे अपडेट पाहण्याकरिता यूट्यूब चॅनलवर जाऊन लाईक करा, सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनवर जाऊन क्लिक करा। न्यूज आवडली असेल तर नक्की शेअर करा। सुरभि केबल नेटवर्क के विशेष बुलेटिन में मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। पिछले 3 महीने से अधिक काल का समय हो गया है, 3 महीने से ज़्यादा का वक्त हो चुका है और परतवाड़ा, अचलपुर, आजू बाजू का संपूर्ण परिसर, पूरा राज्य, पूरा देश इस वक्त कोरोना महामारी संक्रमण काल से जूझ रहा है। हम आपकी ऐसे ही योद्धाओं से मुलाकात कराने जा रहे हैं जो लोगों का इलाज कर रहे हैं, जो लोगों को राहत प्रदान कर रहे हैं, जो दिन और रात कोरोना महामारी से आवाम को, जनता को, नागरिकों को बचाने में लगे हुए। ऐसे ही एक शख्स का नाम है डॉक्टर जाकिर। डॉक्टर जाकिर अचलपुर परतवाड़ा में किसी परिचय के मोहताज नहीं है। आप अचलपुर उप जिला अस्पताल के अधीक्षक पद को सुशोभित कर चुके, वर्तमान में चिकलदरा में वो पदस्थ है। लेकिन कोरोना महामारी के लिए उन्होंने अपना अमूल्य समय अमरावती कोविड हॉस्पिटल में, स्पेशली कोरोना पेशेंट के लिए जो हॉस्पिटल बनाया गया था, वहाँ उन्होंने अपनी सेवाएं दी। पश्चात उन्होंने स्वयं को भी कोरोना से बचाने में एक महत्वपूर्ण आत्मविश्वास अपना जो बताया, उस पर हम उनसे आपकी मुलाकात कराएंगे, चर्चा करेंगे डॉक्टर जाकिर के साथ। तो आइए दोस्तों, हम आपकी मुलाकात करा रहे हैं परतवाड़ा अचलपुर के लिए परिचित नाम, जिन्होंने उप जिला अस्पताल को वर्षों तक सेवा दी, ऐसे श्रीमान जाकिर से, डॉक्टर जाकिर से। और डॉक्टर जाकिर अपने अनुभव बताएंगे, आप लोगों को वो बताएंगे कि कोरोना महामारी से कैसे सामना किया जा सके और किस तरह से इस महामारी से बचा जा सकता। तो पेश है आज की मुलाकात डॉक्टर जाकिर इनके साथ। नमस्कार सर। डॉक्टर साहब, मुझे ये बताइए आप कि कोरोना के लिए आपका चयन किया गया तो किस आधार पे, या आपकी कार्य क्षमता को देखते हुए वरिष्ठों ने जो आपको बिल्कुल कॉल किया है एकदम इमरजेंसी में अमरावती, और आप वहाँ पर जाके ज्वाइन भी हो गए और आपने काफ़ी दिन तक वहाँ काम की, सेवा की, तो एक तो आपका अनुभव कैसा रहा और आपका चयन का आधार क्या था? देखिए कैसा है, जैसे जो कोरोना हॉस्पिटल, कोविड हॉस्पिटल जो है अमरावती का, उसमें वहाँ पर स्पेशलिस्ट लोगों को जो है तो आईसीयू के अंदर में ड्यूटी दी जाती है जी, और बाकी जो जनरल मेडिकल ऑफिसर्स हैं वो वार्ड में, और जो स्वैब वगैरह लेने की उनको ड्यूटी दी जाती है। तो मेरा चेस्ट के अंदर में जो छाती रोग में स्पेशलिटी है, उस बेसिस पे, उस बुनियाद पे मुझे वरिष्ठों ने वहाँ पे आईसीयू में काम करने के लिए नियुक्त किया और मैं उसके लिए वहाँ पर गया। आप लगातार कितने दिन आपने वहाँ काम किया? मैं वहाँ 10 दिन तक के मैंने काम किया। मैं 5 तारीख से लेकर तो 14 मई तक के वहाँ पर कार्यरत था आईसीयू के अंदर में। उसके बाद 15 तारीख से फिर हमको क्वारंटाइन किया गया था होटल ग्रेसी में जी, अमरावती जी। तो ये आपके ऊपर में आप कोरोना प्रभावित हो गए, ये सिम्टम्स आपके कैसे ध्यान में आए? आपने सेल्फ डायग्नोसिस किया या आपको कहीं चेकअप वगैरह के लिए जाना पड़ा? नहीं, उसमें कैसा है, जैसे जब ड्यूटी हो जाती है जी, जैसे डॉक्टर्स हैं, स्टाफ है, क्लास 4 है, उसके बाद हमारे जो वरिष्ठ हैं, एक वहाँ प्रोटोकॉल है कि उनका स्वैब लिया जाता है, उनका टेस्ट किया जाता है 8वें दिन या 7वें दिन, वहाँ पे चेक करते हैं जी। तो उसी तरह से मेरा भी स्वैब टेस्ट हुआ, मेरे साथियों का भी हुआ था, लेकिन मेरा जो पहला स्वैब हुआ वो इनडिटर्मिनेट आया, मतलब उसमें कोई रिपोर्ट नहीं आया। तो फिर मुझे दोबारा देना पड़ा। मैंने वो 23 तारीख को मेरा फिर एक बार मैंने स्वैब दिया, तो उसका रिपोर्ट फिर बाद में आया। यानी आप अगर ड्यूटी करते हैं कोविड हॉस्पिटल में तो ये होता है कि आपका स्वैब वहाँ पे लिया जाता है, उसको टेस्ट किया जाता है और एक 5 से 10% संभावना बने रहती है कि आप भी पॉजिटिव। हाँ, क्योंकि अपन उस वातावरण में ही काम कर रहे हैं। हाँ। वहाँ सब, मैं तो आईसीयू में काम किया, तो आईसीयू में तो 100% जो पॉजिटिव पेशेंट थे वही, जो सीरियस थे वही पेशेंट, यानी हाँ, उन्हीं के बीच में रहे हम लोग, तो इसलिए उसमें होता है ऐसा एक चांस। मुझे ये बताइए डॉक्टर साहब कि काम करते वक्त जो आप जब वहाँ हॉस्पिटल में काम कर रहे थे और आपके जो सबॉर्डिनेट थे या अस्पताल का जो स्टाफ था, तो उनके रहने की, उनके भोजन वगैरह की व्यवस्था पूरी इन प्रीमाइसेस रहती, क्या होता प्रीमाइसेस रहती? देखिए, जब ड्यूटी रहती है वहाँ पर तो बिल्कुल जो हॉस्पिटल है उसको लगकर ही वहाँ पे रहने का पूरा इंतज़ाम है, और वहीं पर ही हमको जो फूड वगैरह खाना है वो पहुँचाया जाता था।
पार्सल जैसा, यानी कहीं मेस में वगैरह नहीं जाना पड़ता था, वहीं पर ही वो बिल्कुल, क्योंकि कैसा है हमारे उस ऑर्डर में, या हमको भी समझना चाहिए कि हम जब कोविड हॉस्पिटल में ड्यूटी कर रहे हैं तो हम कहीं जाकर किसी से मिल नहीं सकते, बाहर जा नहीं सकते, कोई हमारे पास आ नहीं सकता। तो वो हिसाब से प्रशासन ने पूरा इंतज़ाम किया था कि हमें खाना वगैरह, चाय नाश्ता वगैरह जो है तो हमको हमारा जो रहने की जो जगह थी वहाँ पर पहुँचाया जाए। हमारे दर्शकों को ये बताइए डॉक्टर साहब कि एज ए कोरोना प्रभावित पेशेंट आपने पर्सनली जंग कैसे लड़ी, कैसे जीती, क्या अनुभव रहा आपने? देखिए, अब आपको मैं बताऊं कि जैसे मैंने बताया 23 तारीख को मेरा स्वैब लिया गया जी, और इत्तेफाक की बात ये थी कि वो रिपोर्ट 24 को भी नहीं आया, और 25 तारीख को जो है तो ईद थी, हाँ, रमज़ान ईद थी, हाँ। तो अब मुझे एक ये था कि चलो अगर रिपोर्ट 10-11 बजे तक भी आ जाता है, दोपहर में भी आता है, तो मैं अपने घर शाम तक के चला जाऊंगा, मेरा क्वारंटाइन पीरियड भी हो जाएगा और रिपोर्ट भी आ जाता है। लेकिन अब वो जो भी ऊपर वाले की मर्जी थी, वो रिपोर्ट मेरा पॉजिटिव आया। तो मैं एक बताना चाहूँगा सबको, दर्शकों को, कि जब रिपोर्ट पॉजिटिव आया तो मैं भी एक इंसान ही हूँ जी। तो उस वक्त मतलब जिस तरह से बाकी लोगों की जो कैफियत होती है, मेरी भी वही कैफियत थी कि भाई अरे अब पॉजिटिव आ गया, कैसा होगा, कितना, मैं मतलब बहुत ज़्यादा परेशान था। जैसे ही रिपोर्ट पॉजिटिव सुना, उस टाइम की बात कर रहा हूँ मैं सिर्फ आपसे, हाँ। तो उस वक्त मैं बहुत काफ़ी परेशान हुआ था, मतलब एकदम समझ नहीं रहा था कि अब क्या होगा, कैसे होगा। लेकिन सबसे पहले मैंने वो रिपोर्ट अपनी मतलब पत्नी मधुनिसा से शेयर किया, उनको फ़ोन किया, तो उन्होंने भी जब मुझे सुना तो उनको लगा कि डॉक्टर साहब तो बहुत ज़्यादा घबराए हुए हैं। हाँ। तो उस वक्त उन्होंने बड़ा अच्छा रोल प्ले किया, मैं आपको बताना चाहूँगा। वरना फीमेल्स जो होती हैं वो अपन ये बोलते हैं कि भाई कमज़ोर होती है, हाँ। वो सुने, उनका दिल भी कमज़ोर होता है कि वो सुनने के बाद में, यानी ऐसा सुनने के बाद तो जितना मैं परेशान था, मुझे लगा कि वो मुझसे ज़्यादा परेशान हो। हाँ। लेकिन ऐसा ना होते हुए उनका यही था बस बोलना कि आप अपने आप को संभालो, आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, कुछ नहीं होगा, रिपोर्ट पॉजिटिव आया है, कोई आप एकदम बिस्तर पर या सीरियस नहीं हो गए। इस तरह से उन्होंने मुझे आधार दिया। फिर मैं भी वहाँ से मेरा जो एक मतलब एक जो दिमागी कैफियत थी वो चेंज हुई कि यार सही बात है, अभी तो रिपोर्ट सिर्फ पॉजिटिव आया, तो अपने में ना कोई सिम्टम्स है, ना कुछ है, ना कोई परेशानी है अभी, तो फिर इतनी चिंता करके अपन अपने आप को मतलब कैसा, हाँ। तो और बीमार हो जाएंगे। तो फिर मैं थोड़ा अपने आप को संभाला। फिर मेरे उसी तरह से पेरेंट्स ने मुझे समझाया, मेरे दोस्तों को जैसे जैसे मालूम पड़ा, पूरे शहर से फ़ोन आए। इवन ये समझ के चलिए कि एक सादा आदमी जो मैं आपको ये बताऊंगा कि अचलपुर उपजिला में या अचलपुर में जो मैंने सेवा करने की कोशिश की, जो भी सेवा मैंने अपने इस वैद्यकीय क्षेत्र में की, उसका वो मुझे फल मिला। कि मतलब मैं बता नहीं सकता आपको वो मेरा अनुभव कि एक छोटे से छोटा आदमी जो बेचारा अगर कोई मजदूरी करने वाला आदमी, उसका भी फ़ोन, और कोई आपके शहर में, अपने शहर में हाईली क्वालिफाइड या जो बिल्कुल उच्च स्तर के, उनके भी फ़ोन, इवन मतलब ये समझ के चलिए कि अपने राज्य मंत्री बच्चू भाऊ का भी फ़ोन, यानी ये सारी चीज़ों, ये सब लोगों के जब फ़ोन आने लगे, माननीय जिला अधिकारी साहब का फ़ोन, CS सर का फ़ोन, यानी सब तरफ से जब मुझे आधा, मेरे जो एसोसिएशन ऑफ फिजिशियन ऑफ अमरावती है, हाँ। इसमें सब फिजिशियन है, हाँ। तो उसके जो सीनियर लोग, मेडिकल कॉलेज के डीन डॉक्टर सोमन जी सर, इस तरह के जितने भी सीनियर्स थे, सब ने मुझे फ़ोन किया कि कुछ नहीं होगा, तेरे को लोड लेने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल ठीक होगा, कोई सिम्टम्स नहीं है, घबराने की बात नहीं है। सबसे पहले अपना मॉरल इस्टेब्लिश करो, अपने आप को संभालो, ये मत समझो कि रिपोर्ट पॉजिटिव आया तो तुम सीरियस हो गए। सबसे पहले तुम अपने आप को हिम्मत दो, हिम्मत नहीं हारना है। तो वाकई मैं वो चीज़ों से मैंने अपने आप को बहुत, उन बातों से, उस आधार से बहुत संभाला। उसके बाद फिर मैंने इच्छा जाहिर की, वो लोग मुझे अमरावती में एडमिट करने वाले थे, कर रहे थे, मैंने कहा कि मैं नागपुर जाना चाहता हूँ, तो ठीक है बोले। फिर वो माननीय जिला अधिकारी साहब और CS सर ने, उन्होंने वो प्रबंध कर दिया, मैं नागपुर चला गया वहाँ पर। और वहाँ जाने के बाद भी मतलब ये समझ के चलिए कि इन लोगों ने वहाँ डीन सर को, वहाँ के जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है मेडिसिन विभाग के, हाँ, डॉक्टर गोसावी सर, हाँ, उनको, उनकी टीम को, सबको कॉल वगैरह करके, तो उन लोगों ने भी देखिए, मतलब मेरा वहाँ का हॉस्पिटल का वहाँ एडमिट होने का अनुभव ये है
कि नागपुर जैसे इतने बड़े मेडिकल कॉलेज में, कोविड हॉस्पिटल में जो डॉक्टर गोसावी सर की टीम है, वो वाकई मतलब शब्दों में तारीफ नहीं कर सकते उनकी। इतना ज़बरदस्त काम वो लोग कर रहे हैं। ऐसा नहीं मेरे लिए ही नहीं, मैंने देखा कि जो बाकी भी कोविड के पेशेंट हैं, जितने भी परेशान लोग हैं, वो पर्सनली उन लोगों से फ़ोन कर, जैसे हर बार तो डॉक्टर आ नहीं सकता कोविड के पेशेंट के पास, मैं भी पेशेंट था, तो जब सिस्टर का टाइम है, डॉक्टर का टाइम है, वो टाइम में वो किट वगैरह पहन के आते थे। लेकिन बाकी समय में हेड ऑफ द डिपार्टमेंट जैसा आदमी फ़ोन करके सभी पेशेंट से, मुझसे भी, मेरा भी ये अनुभव है कि भाई आप कैसे हो, कुछ तकलीफ है क्या आपको, आपका भी एक्सरे होने वाला है, आपका सिटी स्कैन होने वाला है, आपका ब्लड भी चेक होने के लिए जाएगा, इस तरह की। और उन लोगों ने भी जो मॉरल सपोर्ट दिया वो वाकई मतलब ज़िंदगी का एक अलग तजुर्बा है। और मैं लोगों को ये भी बताना चाहूँगा कि देखिए, कोरोना के बारे में मालूमात तो सबको है, अभी उससे कैसे बचना ये भी मालूम है, लेकिन अगर हो जाता है, पॉजिटिव भी आते हो आप, तो उसमें इतना घबराने की बात नहीं है। आपको जो नॉर्म्स हैं, जो बताया गया है शासन ने, प्रशासन ने, आरोग्य विभाग ने, आपको उन बातों को लेते हुए आपको फ़ौरन अपने आप को हॉस्पिटल में एडमिट करवा देना है। बाकी चीज़ें वो जो लोग हैं वो करते हैं, वो सब अपना पूरा इलाज करेंगे। इसलिए हिम्मत नहीं हारना है अगर होता है, क्योंकि देखिए अब बाकी भी लोग घूम रहे हैं, बोल नहीं सकते कौन साइलेंट कैरियर है, किसके अंदर में इन्फेक्शन, हमको तो पता नहीं ना। नहीं तो अगर टेस्ट हो गया तो पॉजिटिव आएगा, नहीं हुआ तो वैसे ही वो उसकी इम्यूनिटी और उसके अंदर में एंटीबॉडीज बिल्डअप हो जाएंगे, उससे लड़ने की शक्ति पैदा हो जाएगी, तो उसको बीमारी हुई भी तो, इन्फेक्शन हुआ भी तो बीमार नहीं होएगा, है ना। तो ये चीज़ें सब हमको मतलब नॉलेज रखते हुए, ये सारी मालूमात रखते हुए इसको ये करना है। और जिस तरह की कोई, जैसा खास तौर से एक और अहम बात में बताते चलो दिमाग में आई कि लोग कुछ चीज़ें छुपाते हैं। जैसे आज सबसे मतलब एक जो बुरी चीज़ जो हो रही वो ये है कि भाई कोई बाहर से आया तो नहीं बताएंगे, नहीं मैं मुंबई से, अरे नहीं बताएंगे, क्यों नहीं बता देंगे। अगर उसको निकला तो उसका भी इलाज हो जाएगा, अगर वो 100 लोगों को लगाने वाला होगा तो आप भी बच जाएंगे, सब बच जाएंगे, उसमें नुकसान नहीं है। कोई गवर्नमेंट आपका कुछ आपके ऊपर में कोई कायदे कानून से कोई एक्शन वगैरह लेने वाली नहीं, बल्कि आपकी भलाई के लिए बोल रहे हैं। तो ये चीज़ें हमको अगर सिम्टम्स आते हैं तो फ़ौरन चेक करना चाहिए, एहतियात करना चाहिए, जो बताया गया है वो सारी चीज़ों का पालन करना चाहिए। डॉक्टर साहब, मेरा एक प्रश्न था आपसे। आप वर्तमान में आप चिखलदरा के इंचार्ज है, चिखलदरा अस्पताल के, मेरी जो जानकारी है चिखलदरा में इंचार्ज तो डॉक्टर पवार सर है। हाँ, लेकिन चिखलदरा से आप जुड़े। मेरा प्रश्न ये था, एक दिमाग में काफ़ी दिन से प्रश्न था, शहर की तुलना में मेलघाट के अंदर में कोरोना के पेशेंट नाम मात्र को भी नहीं मिले। बिल्कुल। तो क्या कारण है सर? ये उनका रहन सहन, उनकी रोग प्रतिरोध शक्ति जो है, रेजिस्टेंट पावर जिसको अपन बोलते हैं, वो हमसे कहीं बेहतर है? क्या कारण है कि वहाँ का क्लाइमेट या जलवायु जिसको अपन बोलेंगे वो अच्छी है, वहाँ मेलघाट के अंदर में एक भी पेशेंट नहीं मिलना और शहर में मिलना, ये फर्क आप कैसा? इसमें बड़ा सिंपल है, आपने अच्छा सवाल किया है। देखिए कैसा है, जैसे प्रतिकार शक्ति तो ये नेचुरल चीज़ है, आपकी कैसी है, मेरी कैसी है, मेलघाट के लोगों की कैसी है, लेकिन एक जो सबसे अहम बात है, जो सबसे मेन बात है, वो अगर आप भी गौर करेंगे तो आपके भी समझ में आएगी कि वो लोग कहीं पर बाहर कांटेक्ट में नहीं है, सबसे मेन। और वहाँ पर कहीं से बाहर से आने वाले लोग नहीं। अब जैसे सिटी को आप कंपेयर करेंगे, जैसे हम परतवाड़ा में भी कोई बाहर से आएगा, उसके ऊपर जाएंगे अमरावती में ज़्यादा आएंगे, नागपुर में जाएंगे तो फॉरेनर्स आएंगे, लेकिन वहाँ वो चीज़ नहीं है। तो मेरे ध्यान में, मेरे हिसाब से ये सबसे मेन वजह उसकी यही है कि उन लोगों ने जैसे ही सुना अपने आप को सीमित रखा, अपने वहीं रहे, वही लोगों में सब वहीं आपस में कांटेक्ट है जो भी है, तो और किसी तरह का कोई शहर में जाना नहीं, बल्कि इवन बाहर को काम को जाते थे, काम को जाना नहीं। ये सारी चीज़ें उन्होंने, ये उसकी एक मेन वजह है। यानी उन्होंने परहेज अच्छे से किया, उसका जतन अच्छे से किया, इसलिए हो रहा है। देखिए डॉक्टर साहब ने बड़े अच्छे से बताया। मैं सभी हमारे दर्शकों को कहना चाहूँगा सुरभि केबल नेटवर्क के, कि आपको यदि कोरोना से बचना है तो आपको जो नियम है, जो वैद्यकीय अधिकारियों ने हमें सूचनाएं दी है, उसका पालन करते रहना होगा। ये लड़ाई 1 महीने, 2 महीने, 6 महीने में खत्म नहीं होनी है। हमको ये जो सुरक्षित अंतर रखने की बात बताई जा रही, मास्क लगाने की जो बात बताई जा रही, इसको काफ़ी लंबे अरसे तक हमको एक आदतन इसे स्वीकार कर लेना पड़ेगा।
मैं अंतिम प्रश्न डॉक्टर साहब से पूछना चाहूँगा। मुझे ये बताइए डॉक्टर साहब कि कोरोना की जंग ये 1-2 दिन में ख़त्म नहीं होना है, काफ़ी हफ्ते तक चलना है। तो हमारे जो दर्शक है वो ये जानना चाहते हैं कि अब दर्शकों ने अपनी दिनचर्या को कैसा चेंज करना चाहिए, क्या परिवर्तन करना चाहिए, डाइट किस तरीके का लेना चाहिए, कृपया बताइए। देखिए कैसा है, अब अभी तक तो ये था कि सभी को पता है कि भाई लॉकडाउन था। लॉकडाउन था तो प्रशासन भी, पुलिस प्रशासन आपको थोड़ा सा एक ज़बरदस्ती करके या एक नियम बता करके या कहीं पे पहरा लगा करके भाई आप घर से बाहर मत निकलिए, लॉकडाउन है, अननेसेसरी बाहर मत निकलो, बाजार में मत आओ। लेकिन अब मैं नागरिकों को, शहरवासियों को ये बताना चाहता हूँ कि अब हमारी जिम्मेदारी ज़्यादा बढ़ गई है। जब लॉकडाउन नहीं बल्कि अब ओपन लॉकडाउन, मतलब अनलॉक हो गया है, बराबर है, अब उसको खोल दिया गया है धीरे धीरे, हम देख रहे हैं। तो अब हमारी जवाबदारी ज़्यादा बढ़ जाती है एज ए नागरिक। क्यों? क्योंकि अब कोई आपको बोलने वाला नहीं, अभी कोई खड़ा नहीं है कि भाई आप घर में जाओ। तो अब हमारी डबल जवाबदारी होगी कि हमको खुद को भी रोकना है, खुद को समझाना है, हमारे घर वालों को समझाना है, पास पड़ोस को और शहर वालों को। यानी हमको गैर ज़रूरी आज भी बाहर नहीं निकलना है। अगर काम बहुत ही ज़रूरी है तो निकलिए आप, जो पहले आपने पालन किया वैसा ही आपको उससे ज़्यादा ये चीज़ फॉलो करना है, ये ज़रूरी है। दूसरा ये कि जैसे खान पान का जो है, जैसे डाइट की जो बात आपने की, तो डाइट के अंदर में बाहर की कोई चीज़ें खाने का तो सवाल ही नहीं आता, वो तो अभी अवॉइड ही करना चाहिए, नहीं खाना चाहिए फास्ट फूड वगैरह, जंक फूड्स। दूसरा ये कि घर के अंदर में भी हम ज़्यादा से ज़्यादा सब्जियां इस्तेमाल करें, ज़्यादा जो स्पाइसी है, मसाले हैं, इन चीज़ों को अवॉइड करें, ज़्यादा ऑयली चीज़ें ना खाएं, फ्रूट्स का ज़्यादा इस्तेमाल करें, यानी जिसके अंदर में विटामिन सी वगैरह जो फलों में होता है, जैसे नींबू है, संतरा है, मौसमी, इस तरह की चीज़ें हम ज़्यादा से ज़्यादा खाएं। और घर के अंदर भी अगर समझो किसी को सर्दी खांसी भी हो जाती है, ज़रूरी नहीं है वो कोरोना होगा, लेकिन अगर होती भी है तो उसको भी मास्क वगैरह लगा के, उसको फिर वो बार बार हाथ धो के उसका थोड़ा सा अलग कुछ आइसोलेशन अपने घर में भी हम कर सकते हैं। इतना तो लोगों को समझ गया, ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। तो मैं यही गुजारिश करूँगा कि अब खरे अर्थ में अगर देखा जाए तो जनता ही योद्धा है, यानी जो कोरोना वॉरियर जिसको बोलेंगे वो हर व्यक्ति, हर नागरिक है। इसलिए कि वो खुद अगर इस तरह से सारी चीज़ों का पालन करेगा, लोगों को बताएगा, दोस्तों को बताएगा, तो ही हम जाकर के ये जंग को जीत सकेंगे। क्योंकि ये बोल नहीं सकते आप कि 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, इसके बारे में कुछ नहीं बोल सकते आप कि ये कब ख़त्म होगा। इसलिए हमको अपनी ज़िंदगी भी गुजारना है, साथ में ये चीज़ों को भी फॉलो करना है, इससे बचना भी है। जी, धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने हमसे चर्चा की, मुलाकात की और हमारे दर्शकों को आपने बहुत सारी टिप्स दी। मैं पुनः हमारे दर्शकों से कहता हूं कि हम ये जो विशेष बुलेटिन आपको दिखाने जा रहा है, इसमें हमने डॉक्टर जाकिर, इनसे मुलाकात की, उनके अनुभव को आप तक का प्रेषित कर रहे हैं हम। और मैं सभी दर्शकों से दरखास्त करूंगा, जैसा कि डॉक्टर जाकिर ने कहा है, कि किसी भी परिस्थिति में कोरोना से आपको, आपके परिवार को डरने की जरूरत नहीं है, भयभीत होने की जरूरत नहीं है, भयाक्रांत होने की जरूरत नहीं है। और अपने अपने परिवार के रक्षक आप सब लोग हैं। यदि पत्नी बीमार होती तो पति निडरता के साथ में उसका सहयोग दे, उसका साथ दे। पति बीमार होता है तो पत्नी उसके साथ में खड़े रहे, पीछे खड़े रहे। आपके मॉरल सपोर्ट की बहुत जरूरत है। और डॉक्टर साहब ने ये भी कहा है, मैं दर्शकों से निवेदन करूंगा, हर दर्शक हमारा, हर व्यक्ति परतवाड़ा चतुर का अपने आप में स्वयं स्फूर्त कोरोना वॉरियर्स है, कोरोना योद्धा है। हम सबको चाहिए कि हम एक दूसरे की भावनाओं का ध्यान रखें, एक दूसरे के स्वास्थ्य का ध्यान रखें और समाज में प्रदूषण ना हो, इस तरह से हमारे व्यवहार को करते रहें। मैं संजय जोशी, कैमरामैन अजय काकड़े के साथ सुरभि केबल नेटवर्क, परतवाड़ा। आमच्या प्रत्येक न्यूजचे अपडेट पाहण्याकरिता यूट्यूब चॅनलवर जाऊन लाईक करा, सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनवर जाऊन क्लिक करा। न्यूज आवडली असेल तर नक्की शेअर करा।